गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आजकल हम 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। 11th के मैथ में सेट थ्योरी मैंने शुरू किया है। पिछली कक्षा में मैंने सेट थ्योरी में सेट के प्रकार को बताया था। आज हम उससे आगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं सबसेट। इफ all elements are members of first set are present in second set, then first set is subset of second set. It is denoted by देखिए बच्चों, इफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन सेकेंड सेट, देन फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, किसी किसी बुक में ऐसे डिनोट किया गया है सबसेट को, किसी किसी बुक में ऐसे किया गया। आप दोनों में से कोई भी कर सकते। कि दो सेट अगर इस प्रकार है कि पहले सेट का सभी मेंबर दूसरे सेट में अगर है तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो बच्चों यहाँ फिर से देखते हैं हम। If x belongs to A and x belongs to B, then A subset of V, where A not equal to B। कहने का तात्पर्य है कि यदि x A का एक सदस्य है और x B का भी एक सदस्य है और A बराबर B नहीं है, इट मीन्स दैट B के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, जिस कारण से A B के बराबर नहीं है। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि A सिर्फ सबसेट है B का, B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A। इसका ठीक दूसरा कंडीशन में होगा, अगर ऐसा रहता है, इफ A सबसेट है B और B सबसेट है A, देन A बराबर B। कैसे है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ। इफ A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, देन A बराबर B। ये कैसे हुआ, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इफ A सबसेट ऑफ B, it means that according to the definition of subset, the all elements of A are present in B, and according to next condition, B is subset of A, it means that the all elements of B are present in A, so that's why A equal to B। यदि A B का सबसेट है तो A का प्रत्येक सदस्य B में होगा, डिफिनीशन ही कहता है। और B सबसेट है A का तो B का प्रत्येक सदस्य A में है। तो जब A सेट का प्रत्येक सदस्य B में, B सेट का प्रत्येक सदस्य A में, तो A सेट B के इक्वल हो जाएगा। यही यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब इसमें हमको थोड़ा सा और समझना है क्या, सो देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर A बराबर हमारा कोई नल सेट है, फाई सेट है, ठीक है। और B बराबर कोई सेट है 1 2 3। यहाँ गौर कीजिएगा
कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में है। आप कहिएगा ये कैसा सवाल है? ए चूँकि नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इसलिए ए में तो कोई मेंबर ही नहीं है। तो जब कोई मेंबर नहीं है, इसका मतलब यह जो है किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसका सब मेंबर इसमें प्रेजेंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का एक सबसेट फाई होता है। दूसरा एग्जाम्पल से हम यहाँ एक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कंडीशंस, दूसरा b बराबर 1 2 3। अब यहाँ देखिए, क्या हम अगर ये लिखते हैं कि b इज सबसेट ऑफ b, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि b का प्रत्येक मेंबर b में उपस्थित है। इसका मतलब ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी एक कंडीशन हो गया, ये भी एक हमारा पॉइंट्स हो गया। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है और फाई सभी सेट का सबसेट होता है। ये दो बातें यहाँ से निकल गई। अब आते हैं, कल्पना कीजिए कि a बराबर 1 2 3 कोई सेट है। आप खुद सोचिए, ऐसे कितने सेट यहाँ पर आप बना सकते हैं इस a के माध्यम से जो इसका सबसेट हो। तो हम बना सकते हैं क्या क्या? एक फाई बना सकते हैं, फाई इज द सबसेट ऑफ ए। एक 1 वाला सेट बना सकते हैं, 1 इज सबसेट ऑफ ए। एक 2 वाला भी बना सकते हैं, एक 3 वाला भी बना सकते हैं, और एक डबल डबल करके भी बना सकते हैं, 1 2 2 3 और एक 3 1, एक स्वयं 1 2 3। कहने का मतलब है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसके कितने संभव सबसेट हो सकते हैं वो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि अगर वो 3 सदस्य का सेट है तो एक एक करके उसका एक सबसेट हो सकता है, 2 2 करके भी हो सकता है, और एक तो स्वयं होगा और एक फाई होगा। तो इतने सारे सबसेट इस सेट के हो सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी सेट के सबसेट की संख्या कैसे निकालेंगे? The number of subset of any set बराबर 2 to the power n, where n बराबर number of elements, ठीक है। इसको जरा हम लोग समझते हैं। कोई सेट है ABC। अब इसमें सबसेट की संख्या निकालना है। दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power, यहाँ सदस्य 1 2 3 है, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब इस सेट के 8 सबसेट होंगे। एक तो होगा नल सेट, एम्प्टी सेट, एक सिंगल A B C AB BC
सी डी नहीं, सी ए, एक ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार से आप किसी भी सेट का सबसेट निकाल सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट क्या होता है? कहता है इफ़ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सेट आर प्रेजेंट इन सेकेंड सेट and second set has a element which is not present in first set, then second set is the superset of first। कहने का तात्पर्य है दो सेट इस प्रकार से है कि पहले सेट का सभी सदस्य जो है दूसरे सेट में है और दूसरे सेट में एक सदस्य ऐसा है जो पहले सेट में नहीं है, तब हम दूसरे सेट को पहले सेट का सुपर सेट कहेंगे। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 4 कोई सेट है और B बराबर 1 2 3 4 5 है। यहाँ देखिए A का सभी सदस्य जो है B में है, B में एक सदस्य ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है, तो B इज सुपर सेट ऑफ A। इसको हम ऐसे लिखते हैं, B इज द सुपर सेट ऑफ A। और इसको रियल सबसेट भी बोलते हैं, है ना, या प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। जैसे A का सब सदस्य B में है, अब B में एक सदस्य ऐसा है जो A में नहीं है, तो हम A को रियल सबसेट कहेंगे B का। तो जो कभी कभी हम लोग सबसेट का साइन लिखते हैं वह रियल सबसेट का साइन हो जाता है या प्रॉपर सबसेट का साइन हो जाता है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से इसको सूचित किया गया है, लेकिन आप इसको रियल सबसेट या प्रॉपर सबसेट में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको जो है आप सबसेट के रूप में ही यूज करेंगे। हम इसका तरीका बता देंगे कि रियल सबसेट और प्रॉपर सबसेट के लिए क्या लिखना उचित रहेगा। मान लीजिए कि यहीं पर आपको रियल सबसेट को लिखना है, ये तो हो गया आपको सुपर सेट के लिए। अब A का प्रत्येक सदस्य B में है, अब B में एक ऐसा सदस्य है जो A में नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B वेयर A नॉट इक्वल टू B। ये जो लाइन हो गया ये आप प्रॉपर सबसेट के लिए यूज कर सकते हैं या रियल सबसेट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे निकाला जाता है किसी सेट का, और सुपर सेट क्या होता है, थोड़ा बहुत रियल सबसेट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।